शिवजी सोमव्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। ब्राह्मणी बहुत ही पवित्र और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और अब उसके पास केवल उसका बेटा था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसका बेटा एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था और डॉक्टरों ने उसकी बीमारी को गंभीर बताकर इलाज करने की कोशिशें की थीं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। ब्राह्मणी के बेटे की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी और उसके पास अब एकमात्र विकल्प था भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना। एक दिन ब्राह्मणी ने सुना कि सोमवती व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके भक्तों की समस्याएं दूर होती हैं। उसने ठान लिया कि वह सोमवती व्रत का पालन करेगी। सोमवती व्रत हर सोमवार को रखा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। ब्राह्मणी ने सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और सफेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव के पूजा स्थल को सजाया। उसने घर के कोने कोने को अच्छे से साफ किया और शिवलिंग पर दूध, पानी, शहद और बेलपत्र अर्पित किए। व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा से की और अपने बेटे की स्वस्थता के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद उसने व्रत का नियम बनाया, सोमवार को केवल फल और दूध का सेवन करेगी और किसी भी प्रकार का अनावश्यक भोजन नहीं करेगी। उसने इस नियम का पालन किया और हर सोमवार को व्रत और पूजा अर्चना करने लगी। पिछले कुछ हफ्तों में ब्राह्मणी ने महसूस किया कि उसके बेटे की तबीयत में सुधार हो रहा है। उसकी बीमारी के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगे और उसकी ऊर्जा लौटने लगी। ब्राह्मणी का विश्वास और अधिक बढ़ गया और उसने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरा कर दिया। धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मणी का बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने भगवान शिव की पूजा और व्रत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और गांव में लोगों को सोमवती व्रत के महत्व के बारे में बताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति और विश्वास ने उसके जीवन को एक नया मोड़ दिया और भगवान शिव की कृपा से उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे विश्वास और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और भगवान शिव की कृपा सच्चे भक्तों पर हमेशा बनी रहती है।